जिले के जो लोग मरे हैं, इसकी सारी जवाबदेही नीतीश सरकार की है और नीतीश कुमार की है। यानी सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी आपके हैं, आपके अंग हैं। आप जो दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार उनको काम करना है। क्यों मरे? आपने जो हजारों लोगों की जान ली है, हम आपके विरुद्ध अदालत में जाएंगे। ऐसा व्यक्ति है कि तुम्हारा नाम भी लेने में शर्म लगता है और अपना मुख गंदा हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 83 व्यक्तियों की मौत हो गई है। इसी को लेकर आज बिहार बीजेपी के सभी विधायक और विधान पार्षद बिहार विधानसभा गेट के बाहर धरने पे बैठे हैं। हमारे साथ ऐसे में बिहार बीजेपी के विधायक और मुख्य सचेतक है जनक सिंह, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपके क्षेत्र की एक घटना है, आप वहां पर गए थे, वहां पर अभी का क्या हाल है? वहां देखिए, इस निकम्मी सरकार के निकम्पन के कारण हमारे क्षेत्र के यानी जिले के जो लोग मरे हैं, इसकी सारी जवाबदेही नीतीश सरकार की है और नीतीश कुमार की है। आपने शराबबंदी लागू किया, बहुत अच्छा है, लेकिन आप की जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने जो पूरे राज्य के अंदर हजारों की जान ली है, क्यों नहीं आप हम न्यायालय में जाकर कानूनी कार्रवाई करें? क्योंकि जो जाने गई है आपके सिस्टम के कारण, आपके विभाग के जो लोग पदाधिकारी हैं, चौकीदार से लेकर सचिव तक, यह आपके अंग हैं, वे अमात्य हैं। तो आपके अमात्य यानी सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी आपके हैं, आपके अंग हैं। आप जो दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार उनको काम करना है। क्यों मरे? इसका जवाबदेही कौन होगा? आप होंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी, आज हम धरने का कार्यक्रम बनाए। इस सत्यमूर्ति यानी शहीद भवन पर आज हमने धरने का कार्यक्रम, यहाँ पर पुष्पांजलि कर हम फिर धरने पर बैठेंगे। लेकिन आपको हमने सूचना दे दिया है, मेरे लेटर पैड से गया है, डीएम को गया है, एडीएम से बात हुई, एसडीओ से बात हुई, लेकिन 11:15 बजे जबकि 10 बजे हमने सूचना दिया है। यही विफलता है इनके राज के अंदर, हर क्षेत्रों में विफलता है। शराब कांड जो हुए हैं, इसकी सारी जवाबदेही हो। क्यों नहीं आप मुआवजा देंगे? क्यों नहीं देंगे? पर सदन में भी तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी परिवार को मुआवजा नहीं मिलेगा। वो पलट पलट कर राज करेंगे। दे दे राम दिलाने राम, देने वाला सीताराम। कभी भाजपा के अंदर कटोरा लेकर जाते हैं, कभी राजद के पास जाते हैं। जनता आपको पढ़ चुकी है, जनता आपको पढ़ चुकी है। 243 माननीय विधायक है, 243 पूरे राज्य में बिहार विधानसभा के तहत आता है, मात्र आप 45 है। अब जरा कल्पना कीजिए, 45 वाले मायावी खेल खेल कर सत्ता का संचालन आज 17 वर्ष हो गए। आपने जो हजारों लोगों की जान ली है, हम आपके विरुद्ध अदालत में जाएंगे। क्योंकि दोष राजा का होता है। जिस राज्य के अंदर इस प्रकार की घटना, उसकी सारी जवाबदेही राजा की होती है। और राजा का राज्य उसके अमात्यों से चलता है, तंत्र से चलता है। इसलिए केवल आप जैसे होंगे वैसा ही आपका तंत्र होगा। इसलिए आप कानून के कटघरे में हैं और आपको देना होगा, मुआवजा देना होगा। आपने गोपालगंज में जिस प्रकार से शराब पीड़ित परिवारों को आपने दिया है, उसी प्रकार से आपको ये जो हमारे राज्य के अंदर आपको सारण जिला के इसवापुर प्रखंड, तरैया प्रखंड, आपको बरावरा प्रखंड और अमनौर प्रखंड, और वहीं चले जाइए, सबसे ज़्यादा हमारे मशरक थाना के अंदर लोग मरे हैं। और उतना ही नहीं, आपको सिवान के अंदर में, अब बेगूसराय के अंदर में इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, नीतीश कुमार जी आप बच नहीं सकते हैं। और जनता की अदालत में आप दोषी ठहराए। हम तो कल क्षेत्र में थे, लोग कहे कि अब आप क्या चाहते हैं?
भविष्य में नीतीश कुमार जी को के साथ जाएंगे। हमने कहा कि पूछा वहाँ पर मीडिया के लोग था कि आप लोग की क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस पलटू राम को अगर मिलाएगा तो हम भाजपा को भी नकार देंगे। जरा कल्पना कीजिए कि आम आवाम में कितना गुस्सा उनके विरुद्ध। इसलिए नीतीश कुमार जी जनता नकार दी है। मात्र 45 आपके माननीय लोग हैं और 45 में, और आप भी उस विधानसभा के सदस्य नहीं है, विधान परिषद के सदस्य है और विधानसभा के में आते हैं बैठते हैं, और आप उस सत्र अवधि में माननीय विधायकों को तुम ताम करते हैं। ये नहीं चलेगी। आप सठिया गए हो, ठीक कहता है लोग, बुढ़ापा आने के बाद लोग सठिया जाता है। ये सठियाए हुए मुख्यमंत्री को बिहार की चौकीदारी करने का कोई हक नहीं है। इसलिए आप अपने भतीजा के विषय में कहते हैं मेरा भतीजा मेरा उत्तराधिकारी होगा। अरे बनाओ तो, अब क्यों कर रहे हैं कि 2025 में हमारा चेहरा होंगे चुनाव का? अरे अब क्यों नहीं बना रहे हो? हाई हिम्मत तो बना कर दिखाओ। नहीं बनाएगा। ये मायावी है और चचा भतीजा दोनों एक दूसरे को गाली देता है, और आज दोनों के मन में ये बुरी बात। क्यों नहीं आपने कहा कि हम विलय करेंगे, क्यों नहीं विलय कर रहे हैं? आप घर के अंदर बहुमत नहीं आपके पक्ष में। इसलिए यह मायावी खेल नीतीश कुमार तुम्हारा नहीं चलेगा। तू जनता के अदालत में पकड़े गए हो। और मैं बार बार करता हूं कि प्रजातंत्र में राय मालिक कौन होता है? जनता जनार्दन होता है, जनप्रतिनिधि सेवक होता है, उन नौकर होता है, चौकीदार होता है। लेकिन नीतीश कुमार तुम मालिक बन बैठे हो। अब तेरा लीला खत्म हो गया। तू ऐसा व्यक्ति है कि तुम्हारा नाम भी लेने में शर्म लगता है और अपना मुख गंदा हो जाता है। इसलिए जहरीले शराब से जो मरे हैं मुआवजा देना होगा। जिस तरह से गोपालगंज में तूने आपको पीड़ितों को तुमने शराब पीड़ितों के परिवार को तूने दिया, उसी तरह से देना होगा। ये राज 45 विधायक हो और तुम बैठे बैठे जो कह देगे होगा सही। इसलिए तुम मायावी हो, तेरा मायावी खेल खत्म है और यहाँ जनता की राज आएगी। आओ, है हिम्मत तो आकर चुनाव करा लो। नीतीश कुमार हम चैलेंज देते हैं शहीद स्मारक भवन पर और विधानसभा के गेट के सामने हम चुनौती देते हैं। है हिम्मत तो आप चुनाव करा कर देख लो। हम खुले रूप से कर रहे हैं, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। चलो चुनाव कराओ, नया जनादेश लो। लेकिन तुम नहीं कराओगे। तुम चाचा भतीजा जो मायावी खेल खेलते हैं। अरे कहते हैं कि उनके भतीजा जो हैं तेजस्वी कहते हैं कि MY A to Z। अरे A to Z तो आप जादो हमारे कटिहार में किस प्रकार से दर्जनों यादव भाई हमारे काटे गए। आप क्यों नहीं बोल रहे जी? क्यों नहीं बोल रहे? यह अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा भी खेल खत्म है। चाचा भतीजा एक दूसरे को गाली देते हो और फिर मोहब्बत करते हो, आपस में मिलजुल करते हो। तुम दोनों का कलई खुल चुका है। वंदे मातरम। तो चलिए, हमारे साथ बिहार बीजेपी के विधायक जनक सिंह थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है और बिहार सरकार के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला भी बोला है। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरह से गोपालगंज में पीड़ित परिवार को मुआवजा मिला था, उसी तरह सारण जिले में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा देना ही होगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।